मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपकी वाइफ गलत है या आप पर झूठा केस करने वाली है, आपको थोड़ा सा डाउट है, तो आप मेरे 10 तरीके फॉलो करें ताकि आपको फ्यूचर में फायदा मिले। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, जो भी आपके पास गोल्ड है, जो घर में गोल्ड है, कैश है, वो अपने पास रख लो। दूसरी बात, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपने अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी करवाई हुई है तो भला फुसलाकर अपने नाम करवा लो वापस। ठीक है। या आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो अपनी मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दो, या उसको सेल आउट कर दो, या अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर दो। ठीक है, पहले तो ये काम करना। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई बच्चा है और आपको लगता है आपकी वाइफ आप पर केस कर देगी या घर छोड़कर जा सकती है, तो बच्चे की कस्टडी ना आपके पास ही होनी चाहिए, बीवी को मत दो। देखो, कानून तो ये कहता है 5 साल तक का जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा, बात ठीक है, लेकिन यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ है अगर 5 साल से बच्चा कम है, वो अपने बाप के पास रह गया, फादर के पास रह गया, तो उसको जेल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कानून में, ऐसा कोई कानून है नहीं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा अपने पास रखना है, कैसे भी किसी भी हालत के अंदर बच्चा वाइफ को नहीं देना है। अगर वाइफ गलत है, केस करने वाली है, घर छोड़कर जाने वाली है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आप रेंट पर रहने लग जाए। जी हाँ, आप अपनी वाइफ के साथ रेंट पर रहने लग जाए। जी हाँ, ताकि भविष्य में वो केस करे घरेलू हिंसा का, दहेज का, तो आपके माँ बाप को फंसा ना पाए, उन पर नाम ना लिखवा पाए। अगर बाय द वे एफआईआर में नाम लिखवा देगी, घरेलू हिंसा का केस करती है, आपके माँ बाप पर भी उनका नाम लिखवाती है, तो आप उनको बता सकते हैं कि हम भैया इतने साल से रेंट पर रह रहे हैं। दोस्तों, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। आप अपने माँ बाप को बोलो कि वो आपको बेदखल कर दे। जी हाँ, जब आप बेदखल हो जाएंगे तब आप रेंट पर चले जाएंगे। ठीक है, बीवी को पता नहीं लगना चाहिए, ये बात याद रखना। बीवी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप बेदखल हो गए हैं। ठीक है, आपकी ये प्लानिंग है। तो हमें काम करते रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर। दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं कि आपको भड़काना। मैं आप चाहता हूँ आपकी वाइफ आप पर झूठे केस ना करे, अगर करे तो आप अपना डिफेंस कर पाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का मिसयूज मत करना। मेरा काम है आपको जागरूक करना। अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, कलेक्ट दी एविडेंस। अब आपको एविडेंस इकट्ठे करते रहना चाहिए। जी हाँ, जो भी आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वाइफ धमकी दे रही है झूठे केस करने की, या आपके सास ससुर आपको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, झूठे केस में फंसाने की आपको धमकी दे रहे हैं, आपके साथ मारपीट की जा रही है, तो आप उनकी वीडियो बनाएं या ऑडियो रिकॉर्डिंग चैटिंग अपने पास रखें। पांचवा, जब आप रेंट पर रहने लग जाए तो आप अपने घर के सामने कैमरा लगाए कि आपके घर में कौन आता है, कौन जाता है। जी हाँ, क्या पता आपकी वाइफ का अफेयर हो, कोई चुपचाप छुपके से आपके घर आता हो, या फिर आपके सास ससुर पीछे से आते हो, भड़काते हो आपकी वाइफ को, या वाइफ आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, गाली गलौज कर रही है, क्रूरता कर रही है, तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, तो एज ए एविडेंस आप कोर्ट में पेश कर पाओ। अब तो नया लॉ भी आ गया है, तो नए लॉ में साफ साफ मेंशन है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी एविडेंस है वो मान्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं सातवें पॉइंट की, मेंटेनेंस बचाए। जी हाँ, अब आपको अपना मेंटेनेंस बचाना है। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी है। ठीक है, बच्चा अपने पास रखना है। और तीसरी बात, आप अपने माँ बाप को मेंटेनेंस देने लग जाओ। कोर्ट से आप अपना मेंटेनेंस ऑर्डर करवा लो और अपने मम्मी पापा को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस देने लग जाओ कोर्ट के थ्रू, ताकि इन फ्यूचर आपकी वाइफ आप पर मेंटेनेंस का केस करे तो आपका मेंटेनेंस बच जाए। अगर आपकी 1 लाख रुपए की अर्निंग है तो 20-30 हज़ार रुपये मेंटेनेंस आप अपनी मम्मी पापा को देने लग जाओ, और मेडिसिन का जो भी खर्चा है वो बंधवा लो। ठीक है, मंथली पे करो, अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब दोस्तों, अब बात करते हैं आठवें पॉइंट की। अगर आपकी वाइफ आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है, मेंटली हैरेस कर रही है, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ससुराल वाले आपको धमकाते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं, या बीवी सुसाइड करने की धमकी दे रही है, आपको बर्बाद करने की धमकी देती है, मैं देख लूंगी, तो उस पर झूठे केस कर दूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, इस प्रकार की वर्डिंग कर रही है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस कंप्लेन कैसे करनी है, आपको 112 नंबर पर कॉल करनी है, या फिर आप पुलिस स्टेशन में जाके सिर्फ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ ये कर रही है, या फिर आपकी ससुराल वाले आपको धमकी देते हैं तो ससुराल वालों को नाम लिखवा सकते हैं। कंप्लेन की बात कर रहा हूँ, एनसीआर की, न कि एफआईआर की। आपको एक एनसीआर कटवा देनी है, आपको अपनी बीवी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना है, समझ रहे हो, वो ताकि पुलिस वाले आपकी बीवी को कॉन्टैक्ट ना कर पाए। एज ए एविडेंस बनाना है हमें। इन फ्यूचर आप पर केस करती है तो हम दिखा सकते हैं कि हमारे साथ क्रूरता हुई है, हमने पहले से कंप्लेन दर्ज करवाई हुई है। उस प्रकार से एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं 9 पॉइंट की। दोस्तों, अगर आपकी वाइफ धमकी दे रही है, भैया गलत है, चरित्रहीन है, तो आपको अब क्या करना है, जो स्पाई हिडन ऐप आता है ना, आपको अपनी वाइफ के मोबाइल में डाल देना है।
ठीक है। अब वो क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको फंसाने की धमकी भी दे रही है ना, तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। एज ए एविडेंस आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। दोस्तों एविडेंस आपको बनाने हैं दोस्तों, बिना एविडेंस के, बिना विटनेस, बिना प्रूफ के आपकी कोई नहीं सुनने वाला। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रख लेना, सबको पता है आजकल जो महिलाएं हैं ना, झूठी एफआईआर करवा देती है, रेप का केस भी लगा रही है, लेकिन भैया कुछ भी नहीं होता, सब शांत है। लेकिन हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना है। मैं आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको सेल्फ डिफेंस करना है। दोस्तों अब बात करते हैं 10 पॉइंट की। दोस्तों आप बेदखल भी हो गए हो, ठीक है, रेंट पर भी रहने लग गए हो, बच्चा भी आपके पास है, तो वाइफ सुधर भी नहीं रही है, आपके साथ जाति करती है, दुर्व्यवहार करती है, तो आप मीटिंग करें, उसके माँ बाप को बुलाए, आप अपने माँ बाप को बुलाए, एक अलग से मीटिंग करें, समझाए, ठीक है। फिर भी नहीं समझ रही है, ठीक है, तो गांव में जाकर पंचायत करें, रिश्तेदार को बुलाए, फिर भी नहीं समझ रही है, तो आप उनको बोले भैया तू अपने रास्ते रहे, मैं अपने रास्ते, हमारी बन नहीं पा रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम डाइवोर्स ले लेते हैं, म्यूचुअली आप डाइवोर्स ले सकते हो। आप खुलकर बात करें कि भैया हमारी नहीं बन पाएगी फ्यूचर में, हम चाहते हैं आप अपनी लाइफ जिए, हम अपनी लाइफ जिए, जो बच्चा है हमारा, बच्चों को हम दोनों टेक केयर करेंगे, ठीक है, जो भी इसका खर्चा होगा हम देंगे, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बच्चा आप अपना रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ये कंडीशन लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सेटलमेंट पर लेकर आना है और म्यूचुअली डाइवोर्स लेना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।